राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अगर नंबर थ्योरी से मिक्स कर दिया जाए तो किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको डील करना सीखेंगे। तो सबसे पहले टाइप में सब टाइप जो आएगा वो आएगा डिविजिबिलिटी। ओके, सो एक सिचुएशन है हमारे पास। सपोज करो ए 5 डिजिट, ओके 5 डिजिट number is formed by the digits 1 2 3 4 5 6. Find the probability that it is divisible by 4. ओके, सो हमको क्या करना है, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है 1 से 6 डिजिट का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या डिफाइन करना है, सैम्पल स्पेस क्या होगा, फेवरेबल इवेंट्स मतलब फेवरेबल केसेस क्या होंगे। ठीक है, सो ये जो सिचुएशन है उसमें नंबर्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली पहले सैम्पल स्पेस विजुलाइज कर लेते हैं कि सैम्पल स्पेस क्या होगा। ओके, तो हमको क्या करना है, 5 डिजिट की जो नंबर है वो फ्रेम करना है। तो मान लो 5 डिजिट की नंबर हमको फ्रेम करनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 डिजिट की ये नंबर है, मान लो इसको हमको फ्रेम करना है विदाउट रिपीटेशन। ओके, तो ये डिजिट 1 मैं नाम दे देता हूँ, इसका डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4, डिजिट 5। क्लियर है, तो ये प्लेसेस हैं। ओके, बेसिकली ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। अब पहले प्लेस पे हम स्वतंत्र हैं कोई भी नंबर फिल करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को कैसे आप फिल कर सकते हैं, प्लेस 1 D1 को आप कैसे फिल कर सकते हैं, 1 से 6 तक कोई भी नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, तो हमने क्या किया, 1 से 6 तक कोई भी नंबर यहाँ पे फिल कर दिया। सपोज़ करो कि यहाँ पे मैंने नंबर फिल कर दिया 3। ओके, अगर यहाँ पे हमने 3 फिल कर दिया, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3 फिल कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ये 3 फिल कर दिया पहले प्लेस पे। तो बेसिकली D1 को फिल करने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं, 6 वे से भर सकते हैं इसको। क्लियर है, अगर 3 फिल कर दिया, फिर हम D2 को फिल करने के हमारे पास चॉइसेस कितने हैं, 3 छोड़कर कोई भी आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली एक कम रहेगा। ठीक है, तो 1 2 4 5 6। ओके, ये सिचुएशन हो सकती है, ये D2 के लिए हो गई। क्लियर है, अब D3 प्लेस को फिल करने के तरीके क्या होंगे, मान लो यहाँ पे D2 के प्लेस पे हमने 5 फिल कर दिया, यहाँ पे 5 फिल कर दिया। अब D3 को फिल करने के तरीके क्या बचे, 3 और 5 छोड़कर। ठीक है, 1 2 4 5 छोड़ दो, 6 आ गए। क्लियर है, तो इतने तरीके हो गए D3 को फिल करने के। ओके, ये D3 को फिल करने के तरीके हो गए। तो बेसिकली D2 को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से, 5 वे से। ओके, और D3 को 4 वे से। ओके, अब मान लो वहाँ पे आ गया D3 पे 4 हमने फिल कर दिया, यहाँ पे 4 फिल कर दिया, तो क्या फिल D4 की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, फिर 1 2 6। क्लियर है, ये जो सिचुएशन हो सकती है D4 को फिल करने की। तो यहाँ पे मान लो D4 में हमने फिल कर दिया 2, यहाँ पे 2 फिल कर दिया, कोई भी आप फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर दिया। फिर D5 पे आप क्या क्या फिल कर सकते हैं, 1 या तो 6। ओके, तो ये D5 की सिचुएशन है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नंबर बन के तैयार हुआ, यहाँ पे आप तो 1 फिल कर दिए तो 6 फिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमने 1 फिल कर दिया,
तो D4 को आप 3 प्रकार से फिल कर सकते हैं और D5 को 2 प्रकार से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप ब्रांचेस विजुलाइज करिए, ठीक है। ये जो नंबर है ये वाली ब्रांच कौन सा नंबर देगा, 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1। और ये वाली ब्रांच क्या नंबर देगा, 3 5 4 6 4 2 4 2 6। ओके, ये ब्रांच देगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे, क्लियर है। ओके, यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं, 2। ओके, क्लियर है। फिर यहाँ पे आप यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे कितनी, इस नंबर से हमको 2 मिल गए। ओके, इस नंबर से हमको 2 मिलेंगे, इस नंबर से हमको 2 मिलेंगे, ठीक है। तो मैं विजुलाइज कर देता हूँ। मान लो यहाँ से हमने ये फिल किया होता तो हमको क्या मिलता, 1 और 2। ओके, ये मिल जाता, क्लियर है। अगर ये फिल किया होता तो हमको क्या मिल जाता, 2 और 6। ओके, तो बेसिकली टोटल 6, यहाँ पे 6 हमको ब्रांचेस मिल गई इसका 4 का यूज़ करते हुए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे चॉइसेस कितने हैं, 3 × 2, टोटल 6 हो गए। अब यहाँ पे अगेन 4 से हमको 6 मिले, फिर 2 से हमको 6 मिलेंगे, 1 से हमको 6 मिलेंगे, 6 से भी हमको 6 मिलेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं, 4। ओके, तो 4 से 6, 2 से 6, 1 से 6, 6 से 6। ओके, तो बेसिकली 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमको मिल जाएंगे, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 5 से हमको इतने नंबर मिले हैं, 4 × 3 × 2। ओके, तो बेसिकली 5 से हमको कितने मिले हैं, 24। 6 से भी 24 मिलेंगे, 4 से भी 24 मिलेंगे, 2 से भी 24 मिलेंगे, 1 से भी 24 मिलेंगे और 6 से भी 24 मिलेंगे। यहाँ पे कितनी सिचुएशन है, 5। तो 5 से 24 मिलेंगे, तो 5 से और मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फिर यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, जैसे 3 से हमको ये 24 × 5 मिली हैं, वैसे ही 2 से 24 × 5 मिलेंगी, वैसे 1 से 24 × 5, वैसे 5 से 24 × 5, वैसे 6 से 24 × 5। तो बेसिकली यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, 6। तो 6 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो उसी को हमने विजुलाइज किया है। ये यहाँ पे 6 वेज हैं, 6, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। ओके, यहाँ पे 3। ओके, 3, ये यहाँ पे 2। तो बेसिकली टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 12, ये 7 2 हो जाएगा। ओके, 20, तो 30 हो जाएगा और 4 × 12 हो जाएगा, 12 × 36, 2 × 72। ओके, तो टोटल 720 हमारे पास ये ब्रांचेस मिल जाएंगी। ओके, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, टोटल नंबर ऑफ branches। okay, basically number of elements in sample space। okay, number of elements in sample space ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या है, सैम्पल स्पेस आ जाएंगे। ओके, क्लियर है। ये टोटल जितनी भी ब्रांचेस आएंगी, ठीक है, बेसिकली 720 ब्रांचेस होंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया सैम्पल स्पेस को विजुलाइज करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि फेवरेबल केसेस क्या होंगे। ऐसी ब्रांचेस इसमें ढूंढनी, इसमें तो सभी ब्रांचेस आ गई, अब इसमें ऐसी ब्रांचेस ढूंढनी है जो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, जो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो बेसिकली ये नंबर, इस प्लेस को बोलते हैं यूनिट प्लेस। ओके, इसको 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, ओके, एंड सो ऑन। ओके, तो बेसिकली हमको अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो बेसिकली लास्ट टू डिजिट अगर नंबर, जो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो कम्प्लीटली जो नंबर होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। ओके, तो बेसिकली हमको लास्ट डिजिट देखना है।
अगर उनसे बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो बेसिकली कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके, तो उसी को देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले यूनिट प्लेस पे अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो बेसिकली यूनिट प्लेस हमेशा इवन होना चाहिए। ओके, यूनिट प्लेस अगर इवन नहीं रहेगा तो वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस अगर इवन होना चाहिए तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस को हमने इवन नंबर होना चाहिए ये हमेशा। तो यूनिट प्लेस का क्या हो सकता है, हमारे पास नंबर 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। तो यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इन्हीं में से कोई होगा। ठीक, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर मान लो 2 हो गया तो 10th प्लेस क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, यूनिट प्लेस हमारे पास पता चल गया, 2 हो गया। ओके, बेसिकली तो ये 2 हो गया। अब आगे वाला नंबर हमको चूज़ करना है, इसके आगे वाला नंबर। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया है, एक में हमने 4 फिक्स कर दिया है, एक में हमने 6 फिक्स कर दिया है। अब ये वाला नंबर हमको देखना है क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 1 ले लें, ठीक है, 1 ले लें तो 12 4 से डिविजिबल है, तो बेसिकली 1 पॉसिबिलिटी है। ये 10th प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ये 10th प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो टी से मैं ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर 1 ले लें तो 12 आ जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा नंबर। ठीक है, फिर 2, अगर हम 2 ले लें तो 2 नहीं ले सकते क्योंकि 22 बन जाएगा। 22 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 2 नहीं ले सकते। फिर 3 अगर ले लेंगे तो 3 यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे 32 आ जाएगा, और 32 4 से डिविजिबल होता है, तो 3 की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्लियर है। फिर 4 ले लें तो 42 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे 4 नहीं ले सकते। 5 ले लें तो 52 4 से डिविजिबल होता है, तो 5 की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। 6 ले लें तो 6 डिविजिबल नहीं होता है, तो केवल 1 2 3 1 3 5 ही 1 3 5 ही ऐसे नंबर हैं जो यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस यहाँ पे नंबर क्या बन गया, ये बन गया 12। ओके, और यहाँ पे बन गया 32, यहाँ पे बन गया 52। क्लियर है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर कहानी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, 1, अगर 1 ले लेंगे तो 14 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 पॉसिबल नहीं है। 2 पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 24 4 से डिविजिबल है। 3 अगर 34 बन जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 ले लेंगे तो 4 अगर ले लिया तो रिपीटिशन हो जाएगा, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 5 ले लेंगे तो अगर 5 ले लिया तो 54 आ जाएगा, और 54 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अगर ले लिया, यहाँ पे 6 अगर यहाँ पे 6 ले लिया तो 64 बन जाएगा, जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 64 ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या बना 24 64। क्लियर है। फिर अगर 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 पॉसिबल है, 1 ले सकते हैं। 2 26 4 से डिविजिबल नहीं है। 3 36 4 से डिविजिबल है, तो 3 ले सकते हैं। 4 46 डिविजिबल नहीं है, 5 ले सकते हैं। ओके, फिर 66 5 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बना 1 6 3 6 और 5 6। क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने केसेस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस आ गए। ओके, तो ये कितनी ब्रांचेस हो गई, कितनी ब्रांचेस हो गई, 8 ब्रांचेस। ओके, टोटल 8 ब्रांचेस हो गई। ओके, ठीक है, तो बाकी बचे 2 जो प्लेस हैं, सॉरी 3 प्लेस हैं आगे, उनको क्या कर सकते हैं, हमारे पास
दो नंबर तो ऑलरेडी यूज़ हो गए हैं, दो प्लेस तो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अब इन प्लेसेस को भरना है। हमारे पास नंबर कितने बचे हैं, प्लेस मतलब नंबर कितने बचे हैं। अब नंबर हमारे पास बचे हैं दो तो यूज़ हो गए हैं, तो चार बचे हैं, ठीक है। तो चार में से हमको कोई ये वाला प्लेस फिल करना है, ये वाला प्लेस। तो कोई एक चार में से फिल हो जाएगा। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, चार तरीके हैं। अब इस प्लेस को फिल करने के, इस प्लेस को फिल करने के अब हमारे पास नंबर तीन बचे हैं, तो तीन तरीके हैं। अब इस प्लेस को फिल करने के दो तरीके हैं, ठीक है। ओके, इसको आप ऐसे भी दे सकते थे, तो चार में से कोई आप तीन चूज़ कर लो और उनको क्या कर दो, उनको जमा दो, ठीक है। तो बेसिकली चुनो फिर जमाओ टेक्निक यूज़ कर लो, ठीक है। ये तरीका ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट 4p3 कर देंगे, ठीक है। चार में से तीन प्लेसेस को अरेंज कर दिया, ठीक है। ओके, तो तीनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिक्वायर्ड केसेस क्या आ गए कि यहाँ पे 4 3 2 इंटू यहाँ पे 8 ब्रांचेस हैं, तो 8। ओके, तो बेसिकली ये क्या हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए। ओके, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8। ओके, या फिर 4p3 इंटू 8। ओके, ऐसे करके। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 24 इंटू 8 अपॉन, नीचे कितने टोटल वेज आ गए, 720। ओके, 720, ठीक है। तो बेसिकली ये डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स बार आके टेबल में आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। 60 की, और ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ से डिविजिबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो 4/15 आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर है। सो ये तो नंबर 4 से डिविजिबिलिटी की बात हो गई, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ कि ये जो नंबर हैं, ठीक है, ये कैसे चूज़ किए जाएं। उसके लिए मैं जनरल 1 से 8-10 तक बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको जनरल बता देता हूँ कि आप उस तरह भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये लेक्चर बनाने का मेन जो उद्देश्य है वो आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाएँ, ठीक है। किताबों में शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन दिया रहता है, आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं और रट लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपको नया क्वेश्चन विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये लेक्चर सीरीज़ का मेन उद्देश्य यही है कि आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाएँ, ठीक है। सोल्यूशन बताना नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमको नंबर थ्योरी से पता है कि, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। सो नंबर थ्योरी क्या कहती है कि मान लो हमारे पास कोई नंबर है, डॉट 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 ABCDE, ऐसी कोई नंबर है, ठीक है। ABCD के फॉर्मेट में आगे बहुत सारे डिजिट्स हैं, ठीक है। ओके, n डिजिट्स हैं, आगे n डिजिट्स हैं, ठीक है। और लास्ट में 5 डिजिट इस प्रकार के हैं ABCD के फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये नंबर, इसको मैंने कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ 2D + E क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल बाई या मल्टीपल ऑफ 4 इफ़ एंड ओनली इफ़ 2D + E
divisible by 4, okay, is a multiple of 4. Clear? This is sign for multiple. ओके, क्लियर है? तो बेसिकली 2d प्लस ई क्या होना चाहिए, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए. हमने नंबर क्या लेना है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास नंबर्स की चॉइस है. ओके, अब 2d प्लस ई 4 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब ये तो इवन नंबर है. ठीक है, 2d प्लस ई ये 4 का मल्टीपल है, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है. ओके, तो बेसिकली ये तो ऑलरेडी इवन है. ओके, इवन प्लस इवन इवन होता है. ठीक है, अदरवाइज अगर ये ऑड हो गया तो ये इवन नहीं हो पाएगा. तो बेसिकली इसको भी क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा. तो बेसिकली यहाँ से क्या पता चला, ई मस्ट बी इवन नंबर. ओके, ई मस्ट बी इवन नंबर. ओके, ई मस्ट बी इवन नंबर होना चाहिए. क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम दो कॉमन ले लें तो क्या बचाएगा, d प्लस ई बाई 2. ओके, d प्लस ई बाई 2, ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का. क्लियर है? अब यहाँ से पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ये बेसिकली ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये 2 है ऑलरेडी, ये क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए. ओके, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है. तो d प्लस ई बाई 2. ओके, d प्लस ई बाई 2, और e यहाँ पे e बाई 2 क्या क्या, e अगर e हम ले सकते हैं e बाई 2, मान लो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, e की वैल्यू हम क्या ले लें, e की वैल्यू 1 नहीं ले सकते. ठीक है, e की वैल्यू सपोज करो हमने 2 ले लिया. ओके, e की वैल्यू क्या ले लिया, 2, क्योंकि e क्या हो सकता है, इवन नंबर होना चाहिए. ओके, इवन नंबर, और 1 से 6 तक इवन नंबर क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, एक तो 2 पॉसिबिलिटी है, फिर 4 पॉसिबिलिटी है, फिर 6 पॉसिबिलिटी है. ओके, ये पॉसिबिलिटी है. ओके, क्लियर है? ओके, तो ई की वैल्यू मान लो हमने ले लिया, ई की वैल्यू ले ली हमने 2. ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, डी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, डी क्या क्या पॉसिबल है. तो अगर ई हमने 2 ले लिया तो ई बाई 2 क्या हो गया, ई बाई 2 की वैल्यू हो गई यहाँ से, ई बाई 2 की वैल्यू हो गई 1. अब ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो डी 1 ले लें तब भी काम चल जाएगा. क्लियर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, डी 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीपल आ जाएगा. तो डी की वैल्यू 1 पॉसिबल है. फिर डी की वैल्यू ये 1 है बेसिकली. ठीक है, अभी के लिए ये क्या है, 1 प्लस बेसिकली डी. ओके, तो ये क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए. तो डी की वैल्यू हमने 1 ले लिया. फिर 2 अगर ले लिया, मान लो डी 2 ले लिया, तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, जो कि 2 का मल्टीपल नहीं होगा. ठीक है, फिर 3 अगर ले लिया तो 4 आ जाएगा, तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 ले सकते हैं. क्लियर है? फिर डी की वैल्यू अगर हमने 4 ले लिया तो 5 आ जाएगा, 2 का मल्टीपल नहीं होगा. लेकिन अगर 5 ले लें तो 6 आ जाएगा, सम 6 आ जाएगा, जो कि 2 का मल्टीपल हो जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली 6 आ जाएगा. क्लियर है? ओके, तो डी की वैल्यू जब हमने 2 लिया तो ये मिला. अब ई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 4 ले लिया. ठीक है, तो ई बाई 2 क्या आ गया, ये 2 आ गया. और डी, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए. क्लियर है? तो यहाँ पे डी की वैल्यू को 1 ले लेंगे, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस अगर 2 ले लिया हमने तो 3 आ जाएगा, तो 2 का मल्टीपल नहीं होगा. तो डी की पॉसिबिलिटी क्या क्या अब हो सकती हैं, अब हो सकती हैं कि अगर हम 2 ले लें तो 2 प्लस 2 2 का मल्टीपल है, तो 2 पॉसिबल है. क्लियर है? ओके, और अगर हमने 3 ले लिया तो 3 प्लस 2 5 नहीं, 4 ले लिया, 4 प्लस 2 2 का मल्टीपल है, 4 ले लिया. ठीक है, ओके, तो ई ऑलरेडी हम 4 ले चुके हैं, तो रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो 4 नहीं ले सकते. क्लियर है? क्योंकि ई ऑलरेडी हमने केस 2 में ले लिया है. ओके, ये केस 1 हमने लिया है. क्लियर है? तो ये भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई. अब ई की वैल्यू हम क्या ले लें, 6 ले लें. मान लो ई की वैल्यू हमने ले लिया 6, तो ई बाई 2 क्या आ गई, 3. ठीक है, ई बाई 2 क्या आ गई, 3 आ गई. ओके,
तो e/2 3 आ गया। तो बेसिकली d प्लस e/2 ये क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो डी की चॉइसेस क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है, ये डी की चॉइसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर डी की चॉइसेस क्या हो सकती हैं, तो ई, अगर ई हमने 6 ले लिया है, ई हमने 6 ले लिया है, तो डी की क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं। तो डी अगर 1 ले लिया तो 1 प्लस 3 4, तो 4 2 का मल्टीपल है, तो डी की वैल्यू 1 पॉसिबल है। अगर 2 ले लिया तो 2 प्लस 3 5, 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, फिर 3 अगर ले लिया तो 3 प्लस 3 6, 2 का मल्टीपल है, तो 3 ले सकते हैं। ठीक है, 4 प्लस 3 7, 2 का मल्टीपल है नहीं। 5 प्लस 3 8, 2 का मल्टीपल है, तो 5 ले सकते हैं। क्लियर है, ओके। और 6 ऑलरेडी हम ले चुके हैं। ठीक है, 6 ऑलरेडी हम ले चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 चॉइसेस मिल गई। ठीक है, 3 चॉइसेस मिल गई, ये। ठीक है, यहाँ पर 2 अगर हमने लिया है, मतलब 4 लिया है, तो डी की चॉइसेस 1 4, 2 का मल्टीपल है। अगर हम 1 ले लें, 1 भी काम कर जाएगा। ठीक है, बेसिकली 1 4, मतलब डी की वैल्यू अगर 1 ले लें तब भी ये नहीं 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 1 तो काम नहीं करेगा। ठीक है, 2 हमने ले लिया है। ठीक है, 3 प्लस 2 5, ओके। तो 2 अगर हम ले लें तो 2 प्लस 2 तो हो गया 3 प्लस 2 5, 3 4 प्लस 2 4 ऑलरेडी रिपीटेशन हो जाएगा, 5 प्लस 2 6, ओके। तो यहाँ पे 6 वाला भी पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 चॉइसेस यहाँ पर हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे चॉइसेस कितनी हो गई, 3 यहाँ से मिल गई, 2 यहाँ से मिल गई और 3 यहाँ से मिल गई। तो बेसिकली कितनी हो गई, 8। तो बेसिकली 8 चॉइसेस हमको मिल गई इन 2 प्लेसेस को फिल करने की। ओके, इन 2 प्लेसेस को फिल करने की 8 हो गई। अब बची 5 डिजिट ए बी सी डी ई, इनको प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास 8 वेज हैं। ओके, अब इनको फिल करना है तो 2 तो नंबर इस्तेमाल हो गए। ठीक है, 1 से 6 में। अब हमारे पास रिमेनिंग कितनी बचे, रिमेनिंग नंबर बचे 4, रिमेनिंग नंबर बचे 4। अब 4 में से इन 3 प्लेस को फिल करना है, तो 4 में से कोई 3 चूज़ कर लो और उनको जमा दो। ठीक है, तो बेसिकली फेवरेबल केसेस आ गए 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8, यही पिछले मेथड से भी आया था। तो ये जो रूल हैं मैं इनको सभी नंबर्स के लिए लिखवा देता हूँ, जिससे आपको जनरल प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो रूल क्या है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा, मैं ओके नोट करा देता हूँ। सो डॉट 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 कोई नंबर है हमारे पास, मान लो ABCDE इक्वल टू कोई नंबर है। ठीक है, ऐसे करके ये नंबर डिविजिबल होगा बाई 4, डिविजिबल बाई या मल्टीपल ऑफ 4। n ए पार्ट 1, n इज मल्टीपल ऑफ 4 if 2D plus E is multiple of 4. Okay, number 2, n is multiple of 8. Okay, या 3, ओके, मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे 3 भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जो 3 से लिए पूछा जा सकता है। इफ सम ऑफ डिजिट्स, ओके, बेसिकली तो बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स का
क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। ओके, सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाई 3। ओके, इज अ मल्टीपल बाई 3। तो बेसिकली अगर एग्जांपल के लिए मैं केवल इतना ही बड़ा नंबर ले लूँ CDE, तो ये 3 से ये 3 का मल्टीपल होगा इफ़ ओनली इफ़ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 3 का। ओके, क्लियर है। सिमिलरली 8 के लिए मैं ले देता हूँ, ठीक है। 8 के लिए n is multiple by 8 if 4C प्लस 2D प्लस E ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। ओके, मल्टीपल बाई 8 डेट इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर है। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट है, एक तो 11 है, दूसरा 9 है, 5 है। ओके, तो 4th 5th। ओके, नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा, सॉरी 4 से तो हो चुका है, नंबर डिविजिबल बाई 5। बेसिकली लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो। इफ़ E इक्वल टू 0 और 5। ओके, 6 प्लस 6 पॉइंट क्या है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो बेसिकली उसका सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। ओके, n इज डिविजिबल बाई या मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 इफ सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई इज अ मल्टीपल बाई 9। ओके, एग्जांपल के लिए ABCDE अगर हमने नंबर ले लिया, ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9 होगा इफ़ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। क्लियर है। ओके, अब 7 पॉइंट, कोई नंबर अगर 11 से सॉरी 6 से, ठीक है 6 n अगर डिविजिबल बाई 6 होगा। ओके, तो बेसिकली सम ऑफ जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ओके, तो n अगर डिविजिबल बाई क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। तो इफ़ बेसिकली वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए वो क्या होना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 3 से, और 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। तो बेसिकली मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 2 होना पड़ेगा। इसके लिए सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, उसके लिए लास्ट डिजिट, ओके लास्ट डिजिट मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। ओके, एग्जांपल के लिए अगर हमें ABCDE की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E ये मल्टीपल ऑफ 3 हो, नंबर 2 ये कंडीशन हो, नंबर 2 कंडीशन क्या होना चाहिए, E इक्वल टू 2 होना चाहिए। क्लियर है, E इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, क्योंकि दिए 2 बेसिकली 2 के प्लेस पे या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, बेसिकली मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इवन होना चाहिए। ओके, ये हो गया 6 की कहानी। अब 11 की कहानी लिख देता हूँ मैं। ओके, 11 से कब डिविजिबल होगा, कोई नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा, बेसिकली अल्टरनेट डिजिट्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके,
जैसे ए बी सी डी ई हमने नंबर ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली इन नंबर्स का सम ए और सी और डी, ए और सी और ई इनका सम, और बी और डी का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो बेसिकली डिविजिबल बाई मल्टीपल ऑफ 11 इफ ए प्लस सी प्लस ई माइनस बी प्लस डी इज मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। क्लियर है। अगर मान लो मैं नंबर बड़ा ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ठीक है, ये ले लिया। तो नंबर क्या बनेगा, ओके, A9 मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, तो नंबर अल्टरनेट बना लो नंबर, ठीक है। तो इनका 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 सम निकालो, फिर बाकी बचे जो हैं उनका सम निकालो, ठीक है। इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के जो डिजिट हैं उनका सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो बेसिकली 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ओके। इफ़ A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 प्लस A9 माइनस A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8, ओके, A8 ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं 18, अच्छा 12 की बात कर लेते हैं, 12, ओके, और 10 की बात कर लेते हैं। 10 क्या होगा, 10 से मल्टीपल कब होगा, जब वो बेसिकली 2 से मल्टीपल हो और 5 से मल्टीपल हो, ओके। मल्टीपल बाई 10, ओके, n मल्टीपल बाई 10 होगा इफ़ वो नंबर क्या होगा, 2 से मल्टीपल हो, ओके, n मल्टीपल ऑफ 2 हो और मल्टीपल ऑफ 5 हो। क्लियर है। नंबर 10, 11 का हो गया, 12 का हम बात कर लेते हैं। 12 के लिए क्या होना पड़ेगा, n मल्टीपल ऑफ 12 होगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, वो 3 से मल्टीपल हो, ओके, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ठीक है, ओके ओके। अब बात कर लेते हैं 15 के लिए। 15 के लिए मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3, 18 के लिए, ओके। तो 18 के लिए क्या होगा, वो बेसिकली वो क्या होना चाहिए, बेसिकली वो नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ओके। और बेसिकली 9 का 18 को हम अगर डिकम्पोज करें 9:2, तो बेसिकली 9 का मल्टीपल होना चाहिए और 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो n नंबर मल्टीपल ऑफ 18 होगा इफ़ n को ये मल्टीपल ऑफ 9 हो एंड मल्टीपल ऑफ 2 हो, ओके। एग्जांपल के लिए A B C D E है, तो बेसिकली E मल्टीपल ऑफ 2 हो एंड A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E ये क्या हो, मल्टीपल ऑफ 9 हो। क्लियर है। ये 2 कंडीशन को फॉलो करना होगा। क्लियर है। तो इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक नया सिचुएशन लेता हूँ, उसी क्वेश्चन में अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूँ तो प्रॉब्लम कैसे बनेगा, ठीक है। सो सिचुएशन हमारे पास है कि ए 5 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, इन डिजिट्स का यूज़ करके 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 4, ओके। तो बेसिकली कैसे अप्रोच करेंगे, हमारे पास 5 डिजिट नंबर फ्रेम करना है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके, 5 डिजिट नंबर हो गई। अब यहाँ पे 5 डिजिट नंबर अगर फ्रेम करना है तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, 1 2 3 4 5
6, इनमें से कोई नंबर हमको लेना होगा। अगर यहाँ पे हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर 0 ले लेंगे तो हमको 5 डिजिट नंबर नहीं मिल पाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे से आप 1 लो या फिर 2 लो या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो बेसिकली कितने चॉइसेस मिल गए यहाँ पे इसको फिल करने के आपको कितने चॉइसेस मिल गए? 6 चॉइसेस। ओके, 6 वेज से आप इसको फिल कर सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली आप यहाँ पे मान लो 6 में से इनमें से कोई नंबर आपने लिया और यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, मान लो आपने 3 लिया और फिल कर दिया, तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस बची? ठीक है, इस प्लेस को फिल करने के लिए। अब यहाँ पे आप 0 फ्री हैं, ठीक है, भरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 फिल कर सकते हैं, 1 फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते क्योंकि 3 आपने यहाँ पे फिल कर दिया है। 4 5 6। ओके, तो बेसिकली कितनी चॉइसेस हैं? 3 3 6। यहाँ पे भी अगेन 6 चॉइसेस हो गई। ओके, 6 वे से फिल कर सकते हैं। फिर अगेन इसको आप किससे फिल कर सकते हैं? मान लो यहाँ से आपने कोई उठाया और फिल कर दिया, मान लो आपने यहाँ पे 0 फिल कर दिया। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे क्या क्या चॉइसेस आ सकती हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं और रिपीटेशन अलाउड है नहीं। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस आ गई? 5 वेज से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 वेज, और इसको हम कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं? 1, यहाँ पे मान लो हमने 4 फिल कर दिया तो 1 2 और 5 6। ओके, तो इसको 4 प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपने 6 फिल कर दिया। ठीक है, तो ये कितने 4 वेज से। क्लियर है? अब इसको कितने प्लेस से कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं? सो 1 2 5, तो 3 वेज से। ओके, 3 वेज से। ओके, अब ये सभी प्लेसेस हमको फिल करना है, ये भी प्लेस फिल करना है, एंड ये भी प्लेस फिल करना है, एंड ये भी प्लेस, सभी प्लेस फिल करना है। बीच तो सबके बीच क्या है? एंड है। एंड का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली ये 6 वेज और ये फिर 6 वेज, फिर 5, फिर 4, फिर क्या आ गया? 3। ओके, तो बेसिकली ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। ओके, तो बेसिकली टोटल 5 डिजिट नंबर्स इतने तरीके से बनाई जा सकती है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस आ गया। अब हमको चाहिए फेवरेबल केसेस। ओके, अब हमको क्या चाहिए? फेवरेबल केसेस। ओके, क्लियर है? फेवरेबल केसेस, तो फेवरेबल केसेस देखते हैं क्या बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली नंबर अगर हमको बनाना है तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? ये हमारे पास नंबर है 5 डिजिट की, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है। ओके, तो ये इनसे बनकर जो हमारा नंबर तैयार होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। तो यूनिट प्लेस हमको पता है इवन होता है, तो इवन 0 से 6 तक इवन क्या क्या पॉसिबल है? 0 इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं यूनिट प्लेस की। तो यूनिट प्लेस की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 2 4 6, ये हमने 4 पॉसिबिलिटी ले ली। ठीक है, क्लियर है? अब 10th प्लेस की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, मैं वो आपको विजुलाइज करके बताता हूँ। ठीक है, तो 10th प्लेस की अगर आपने यूनिट प्लेस पे 0 ले लिया है, यूनिट प्लेस पे आपने 0 ले लिया। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस पे 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे जो ऐसे नंबर फिल करना होगा 0 से 0 तो ले नहीं सकते, ऐसे नंबर 0 से इसमें से फिल करना है 1 2 3 4 5 6 0। इन ऐसे नंबर फिल करना है जिसमें रिपीटेशन भी ना हो और नंबर 4 से डिविजिबल भी हो। तो बेसिकली क्या क्या नंबर हो सकते हैं? ठीक है, तो 1 अगर ले लेंगे तो ये 4 से 1 ले लेंगे तो 10 बन जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 ले लेंगे तो 20 4 से डिविजिबल होता है, तो 2 पॉसिबल है। ठीक है, ओके, 2 पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है? 30 4 से डिविजिबल नहीं है। 44 पॉसिबल है। ओके, 60
50 4 से डिविजिबल नहीं होता है तो 5 पॉसिबल नहीं, 60 6 डिविजिबल है। ओके, तो 6 पॉसिबल है। क्लियर है? तो बेसिकली इस प्लेस को यहाँ पे हमने तो जीरो फिल, इस वाले केस में क्या किया, जीरो हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। ओके, यहाँ पे जीरो फिक्स कर दिया। और इस प्लेस को, 10th प्लेस को, ये यूनिट प्लेस था, ये 10th प्लेस था, इसको हम 3 प्रकार से फिल कर सकते हैं, ये 3 प्रकार से। अब बाकी बचे प्लेसेस, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, 1 2, मतलब बेसिकली जो नंबर बचे इनमें से वहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी बची हैं, 2 हमने यूज़ कर लिए हैं। टोटल हमारे पास 7 नंबर हैं, ठीक है, 1 से 6। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बची, 5 पॉसिबिलिटी बची। 5 में से 3 हमको चूज़ करो, कोई 3 करो और उनको क्या कर दो, बिछा दो, ठीक है। 5 में से 3 आप चुनो, ठीक है, उनको क्या करो, 5 में से 3 चूज़ कर लो, उनको क्या कर दिया हमने, बिछा दिया, ठीक है, जमा दिया, ठीक है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड वेज आ गए, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, इसको हमने 1 तरीके से फिक्स किया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेज आ गया। क्लियर है? ओके। और अगर मान लो यहाँ पर यहाँ पर 2 आया होगा यूनिट प्लेस पे 2 आया होगा यूनिट प्लेस पे 2, यहाँ पे हमने 2 फिक्स कर दिया, ठीक है। एक प्रकार से ये एक प्रकार से फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 10th प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। तो अगर 2 आ गया है तो यहाँ पे 2 आ गया है तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आएगा। 1 आएगा तो 12 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 की है। 2 22 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 नहीं आ सकता। 3 32 4 से डिविजिबल है, तो 3 आ सकता है। और फिर 42 4 से डिविजिबल नहीं है, 52 4 से डिविजिबल है, तो 55 आ सकता है। 62 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके हमको ये मिल गए, ठीक है। ये 3 तरीके हैं, 3 वेज हो गए। तो इसको 3 वेज से भर लिया। अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे तो 0 नहीं आ सकता और 2 इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है। 2 इस्तेमाल हो गए हैं, 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे बचे क्या कि आपके पास 6 थे, 2 इस्तेमाल बच गए, तो यहाँ पे 4 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। 0 यहाँ आ नहीं सकता, 2 इस्तेमाल हो गए, तो 4 ही तो सिचुएशन बची, क्योंकि 6 ही हमें नॉन जीरो नंबर हैं। 6 में 2 इस्तेमाल हो चुके हैं, ओके, 10th यूनिट प्लेस पे, और 0 आ नहीं सकता। तो हमारे पास केवल 4 वेज से इसको फिल कर सकते हैं। अब बाकी बचे यहाँ पे, अब 0 फिल कर सकते हैं। फिर अगेन इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो नंबर बचे वो क्या बचे हैं, कोई 4 बचे हैं, ठीक है। तो 4 में से आप कोई 2 चूज़ करोगे और उनको जमा दोगे, ठीक है। तो बेसिकली 4 इंटू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। क्लियर है? सिमिलरली 4 के केस में अगर यूनिट प्लेस पे 4 आ जाए, ठीक है, यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है 10th प्लेस पे, ओके। तो अगर 4 आ गया तो 0 4, अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो भी ये क्या है, 4 0 4 लास्ट 2 डिजिट 0 4 बन जाएगा, और जो कि 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे बेसिकली 0 भी हम ले सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे 1 ले लें तो 14 4 से डिविजिबल नहीं है। 24 2 ले सकते हैं, 24 2 से डिविजिबल है। और क्या ले सकते हैं, 34 नहीं डिविजिबल है। 44 4 रिपीटिशन हो जाएगा। 54 डिविजिबल नहीं है, 64 डिविजिबल है, ठीक है। तो बेसिकली अगेन 3 वेज मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 4 फिल कर दिया सिंगल तरीके से, ओके। फिर इस प्लेस को कितने प्रकार से फिल किया, 3 प्रकार से, ठीक है, ओके। और बाकी बचे प्लेसेस को क्या किया हमने, तो बाकी बचे प्लेसेस को फिल करने के लिए देखो यहाँ पे हमने 0 इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, ये बाकी बचे प्लेसेस बेसिकली हमारे पास क्या होगा, 2 इस्तेमाल हो गए, तो 4 में से कोई 2 चूज़ करेंगे, ओके। सॉरी 2 इस्तेमाल हो गए ना, 4 और 0, तो बच्चे कितने, टोटल 7 हैं, तो 5 बचेंगे। 5 में से कोई 3 चूज़ करेंगे और उनको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। और बाकी इन दोनों में क्या होगा, इस वाले प्लेस पे 0 नहीं आ सकते, ठीक है, 0 नहीं आ सकते, तो 2 इस्तेमाल हो गए हैं, तो यहाँ पे 4
में से कोई दो चूज़ करेंगे, इस प्लेस को आप चार प्रकार से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास तीन प्लेस फिल हो चुके हैं, ठीक है। ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ठीक है। अब ये दो प्लेस बचे हैं, इन दो प्लेस को फिल करना है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, 0 और बाकी तीन कोई नंबर, ठीक है, क्योंकि तीन नंबर इस्तेमाल हो चुके हैं, ये और ये और ये, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आपने चार तरीके से फिल कर दिया है, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या बचे, तीन चार नंबर बचे हैं, चार में से कोई आप दो चूज़ करोगे, क्लियर है। चार में से कोई दो चूज़ करोगे, उनको जमा दोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएगा, क्लियर है, ओके। अब 6 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है, सो लास्ट में अगर हम 6 ले लें तो आगे क्या क्या फिल कर सकते हैं, 1 फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 आ सकता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 2 26 4 से डिविजिबल नहीं है, 36 डिविजिबल है, 46 डिविजिबल नहीं है, 4 नहीं आ सकता, 5 56 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 5 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे 5 आ गया। तो बेसिकली लास्ट डिजिट को, यूनिट प्लेस को आप 1 प्रकार से फिक्स कर दिया आपने, किससे, 6 फिल करके, ओके। यहाँ आपने क्या फिक्स किया, 6। और 10th प्लेस पे आपने कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, ये 3 तरीके हैं, ओके, 3 वे से। तो इसको 3 तरीके से आपने फिल कर दिया। फिर बच्चे 3 तरीके, 3 प्लेसेस। यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 2 यूज़ कर चुके हैं, ओके, 2 यूज़ कर चुके हैं, तो क्या बचा, नॉन जीरो नंबर 4 बचे, तो 4 प्रकार से फिल कर सकते हैं। अब बाकी बचे 2 प्लेस, तो 3 नंबर इस्तेमाल हो चुके हैं, टोटल 7 नंबर हैं, तो हमारे पास कितने हो गए, 4 नंबर बचे हैं हमारे पास। तो 4 में से कोई आप 2 चूज़ करोगे और उनको क्या कर दोगे, जमा दोगे, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे, ओके। सो जो हमारे पास नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज, ये क्या बन गए आपके 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 1, ओके। यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे बने 4 इंटू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 1, ओके। और यहाँ क्या बने, तो यहाँ पे 2 सिचुएशन बन गई, एक तो जीरो वाली और 2 नॉन जीरो वाली। तो जीरो वाली क्या बनी, 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ओके, इंटू 3 इंटू 1, और बाकी नॉन जीरो वाली 4 इंटू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 1, क्लियर है। यहाँ पे क्या बना सिचुएशन, 4 ये, ठीक है, ये बेसिकली 4 इंटू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3, और इसको फिक्स कर दिया 1 प्रकार से, ठीक है। तो ये टोटल इनको ऐड कर दो, ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएंगे, फेवरेबल केसेस, ओके। तो टोटल आ गए फेवरेबल केसेस। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो 6 6 5 4 3, ये हमारे पे क्या है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, टोटल केसेस हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। और टोटल केसेस कितने हैं, यहाँ 5c3 वाले कितने हैं, 5c3 वाले 1 2, ओके, ये है टोटल, ठीक है। तो 3 6, ये आप क्या करो, इनको ऐड कर लो यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली ऐड कर लो यहाँ पे, ये
टोटल नंबर केसेस मान लो मैं स्टार दे देता हूँ, तो मैंने इसका स्टार नाम दे दिया तो ये स्टार आ गया, ठीक है ऊपर। अब इनको ऐड कर लो, ठीक है, ये रिक्वायर्ड आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, आप ऐड कर लो, मुझे नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। ओके, अब 4 डिजिट के अलावा मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। मान लो कोई नंबर ले लेता हूँ जो डिविजिबिलिटी बाई 3 है, ठीक है। ओके, सपोज सिचुएशन क्या है कि 5 डिजिट नंबर हमको फॉर्म करना है, ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, विदाउट रिपीटिशन का मतलब ये है कि इनमें से जो डिजिट्स हैं उनका रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। डिजिट्स बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते जो नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। 5 डिजिट नंबर अगर हमको फॉर्म करना है तो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ओके, सॉल्यूशन जो सिंपल स्पेस होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। तो पहले प्लेस पर यहाँ पे 0 छोड़कर कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर आ सकता है। तो बेसिकली इसको फिल करने के कितने वेज हैं? 5 वेज हैं। ओके, फिर सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? आप यहाँ पे 0 और जो नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है उसको छोड़कर हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे 3 हमने फिल कर दिया है, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनी? 0 1 2 4 5। क्लियर है? तो बेसिकली इसको फिल करने के कितने तरीके आ गए? कितने? 5 तरीके। ओके, अगेन मान लो यहाँ पे हमने 2 नंबर उठाया, फिल कर दिया। अब तीसरा प्लेस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी यहाँ पे फिल करने के? तो 3 फिल किया जा चुका है, 2 फिल किया जा चुका है। अब क्या पॉसिबिलिटी है? 0 1 और 4 5। तो बेसिकली कितनी? 4 पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ 4 तरीके से फिल किया जा सकता है। मान लो यहाँ पे हमने 0 फिल कर दिया, ठीक है। तो अब इस जो प्लेस बचा है वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आ गई? वहाँ पे आ गई 0 2 3 फिल किया जा चुका है, ठीक है। तो बेसिकली बचा 1 4 5। तो बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 3 वेज से। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे कितने आ गए? मान लो मैंने यहाँ पे एक 4 नंबर फिल कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे 4 नंबर फिल कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे अगेन क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं 1 और 5। तो बेसिकली 2 वेज से हम फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमको निकालना है, तो प्रत्येक प्लेस पे जितनी चॉइसेस हैं उनको सभी हमको फिल करना होगा, और सभी को फिल करना है तो एक प्लेस को फिल करने के जितने वेज होंगे सेम दूसरे प्लेस को जितने फिल करने के। सो बेसिकली हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, पहले प्लेस को फिल करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। तो प्लेस 1 को फिल करने के 5 तरीके, प्लेस 2 को फिल करने के भी 5 तरीके, प्लेस 3 को फिल करने के 4 तरीके, प्लेस 4 को फिल करने के 3 तरीके, प्लेस 5 को प्लेस फिल करने के 2 तरीके, ठीक है। अब ये और ये सभी प्लेस हमको फिल करना है, ओके, एंड एक साथ फिल करना है, तभी 5 डिजिट की नंबर बनेगी। तो एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे काउंटिंग का, ओके। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज इन सैम्पल स्पेस। बेसिकली टोटल आउटकम्स आ जाएंगे सैम्पल स्पेस में। क्लियर है? ओके, 5 × 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब हमको चाहिए फेवरेबल केसेस, ओके। अब फेवरेबल केसेस पाना है, अगर कोई भी नंबर अगर 5 डिजिट की है, अभी हमने बताया कि ABCDE अगर ये नंबर है और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो क्या होना पड़ेगा? इफ़ A + B + C + D + E मल्टीपल ऑफ 3 होना पड़ेगा, ओके। बेसिकली डिविजिबल बाई 3 होना पड़ेगा, डेट इज डिविजिबल बाई
3 होना पड़ेगा। क्लियर है? तो सम हमको चेक करना है डिविजिबल है। बेसिकली प्रत्येक ये डिजिट है वो क्या हो सकता है, 0 से 5 तक हो सकता है। ठीक है, 0 से 5 तक हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इनका हम सम फाइंड करें, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या आ रहा है, तो 9 + 3 12 + 2 14 एक 15। ठीक है, तो 15 आ रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब सम या तो 15 हो या फिर मैक्सिमम सम 15 जा सकता है, या फिर 12 हो जाए सम, या फिर 9 हो जाए, या फिर 6 हो जाए, या फिर 3 हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये नंबर 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो बेसिकली हमको कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है, 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है। और टोटल हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, 0 से लेकर 5 तक। ओके, कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। तो एक नंबर हमको यहाँ से निकाल दो, जिस और निकालने के बाद ये जो सम हो वो बेसिकली मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो अगर हम 0 निकाल दें तब भी ये क्या होगा, सम मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। ठीक है, और अगर 3 निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, अगर मान लो केस वन ले लेते हैं कि 0 को हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव 0। ओके, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या बचे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारे पास नंबर बचे 1 2 3 4 5। अब इनका यूज़ करके 5 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, 1 2 3 4। ओके, तो इनको फिल करने के लिए 5 वेस, इसको फिल करने के लिए मतलब +2 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। क्लियर है? 5 कैसे, इनमें से कोई भी नंबर आप फिल कर दो। ठीक है, फिर अगर जो नंबर मान लो आपने फिल कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे वो नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे वो नंबर नहीं आ सकता। सो बेसिकली यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी हैं, ये पाँचों की 5। अगर मान लो यहाँ पे आपने कोई नंबर फिल कर दिया तो यहाँ पे अगेन नहीं आ सकता। तो सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे एक नंबर उठाया, ये 2 यहाँ पे फिल कर दिया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 थी। अब यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, 1 3 5 4 5। ओके, 1 3 4 5। क्लियर है? यहाँ पर आपने मान लो 3 फिल कर दिया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, 1 4 5। ओके, यहाँ पे तो मान लो आपने 1 फिल कर दिया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 4 5 की पॉसिबिलिटी है। बेसिकली आपने मान लो 4 फिल कर दिया, तो इसको आप एक तरीके से फिल कर सकते हैं। ओके, 1। ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, इसको 5, इसको 4, फिर 3, फिर 2। अब सभी फिल करना है एक साथ, तो सभी का मल्टीप्लिकेशन 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बेसिकली 5 फैक्टोरियल प्रकार से फिल कर सकते हैं जब आप 0 रिमूव करेंगे। ओके, केस 2, जब आप 3 रिमूव करेंगे, ठीक, 3 निकाल दो। ठीक है, 3 इन नंबर में से 3 निकाल दो, तो सम हमारे पास तभी 3 का मल्टीपल रहेगा। ओके, तभी सम 3 का मल्टीपल रहेगा, तब सम क्या आएगा, 0 1 2 4 5 = 12, जो कि मल्टीपल है 3 का। क्लियर है? तब हमारे पास डिजिट क्या बचे हैं, 0 1 2 4 5। अब इनका यूज़ करके हमको क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4। ओके, अब 5 डिजिट नंबर अगर हमको बनाना है तो क्या करना होगा, इस प्लेस को, पहले प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 1 2 4 5, इनमें से कोई भी नंबर फिल कर दो। तो बेसिकली 4 तरीके हैं, 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए, 4 तरीके। ओके, तो मान लो आपने 2 फिल कर दिया। ठीक है,
अब इस प्लेस को फिल करने के कौन कौन वेज हैं, 0 4, अगर 2 फिल कर दिया तो जो 2 नहीं आ सकता, 1 4 5, अगेन 4 तरीके हो गए। ठीक है, तो मान लो आपने 0 फिल कर दिया। ठीक है, फिर इस प्लेस को फिल करने के क्या क्या तरीके हैं, 1 4 5, 3 तरीके हैं। तो मान लो 1 आपने फिल कर दिया, ये कितने तरीके हैं, 3 वेज से फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या भर सकते हैं आप, अगर 1 आपने फिल कर दिया तो 4 और 5 बेसिकली 2 वेज से फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन लास्ट वाले में क्या कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 1 वेज से। अगर यहाँ पे आपने मान लो 4 फिल कर दिया तो यहाँ पे केवल और केवल 5 आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली 1 वेज से। ओके, तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्लेस को आपने फिल किया 4 तरीके से, दूसरे प्लेस को आपने फिल किया 4 तरीके से, तीसरे प्लेस को आपने फिल किया 3 तरीके से। ओके, फिर चौथे प्लेस को फिल किया आपने 2 तरीके से, 5वें प्लेस को फिल किया 1 तरीके से। अब ये जितने भी प्लेस हैं आपको वो सभी फिल करने हैं, वो भी एक साथ, तभी 5 डिजिट की नंबर बनेगी। तो इनके बीच क्या है, एंड है। ओके, इनके बीच क्या है, एंड है। ओके, तो एंड के लिए क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, कितना आ गया, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है। ओके, अब आप देखिए कि केस 1 और ये क्या है, केस 2। ये केस 1 है, ये केस 2। केस 1 पॉसिबल है या फिर केस 2 पॉसिबल है, तो या के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो रिक्वायर्ड फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे, रिक्वायर्ड फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू केस 1 प्लस केस 2, केस 1 प्लस केस 2, क्योंकि बीच में क्या है, और है। केस 1 में कितना है, 5 फैक्टोरियल, और केस 2 में क्या है, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये फेवरेबल केसेस हो गए, और हमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फेवरेबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये क्या है, 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मान लो सपोज करो कि मैं 0 से 6 तक नंबर ले लेता हूँ, तब इसमें क्या बदलाव होगा इसी सिचुएशन में, तो उसको डील करना मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं क्या ले लूँ, 0 से 6 नंबर ले लूँ। ओके, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, सो इसी में if numbers are taken 0 1 2 3 4 5 6, ओके, ये नंबर टेकन कर लिए जाएं, तब जो ऊपर वाली प्रॉब्लम थी उसका आंसर क्या होगा। ओके, देन फॉर द अबव प्रॉब्लम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है। तो बेसिकली अब हमको हमारे पास जो नंबर हैं कितने हैं, 1 से 6 तक बेसिकली 7 नंबर हैं। ओके, और हमको 5 डिजिट नंबर बनानी है। ओके, 5 A B C D E ये बनानी है। इनका सम किस प्रकार हो, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो इनका सम कर दो, 0 1 2 3 4 5 6, ये कितना आ गया, 11, और 4 15, 3 18,
दो 20 21, तो बेसिकली 21 आ गया। ठीक है, अब इनमें से हमको 2 नंबर रिमूव करने होंगे, तो बचेंगे 5। तभी ये नंबर जो सम है वो क्या होगा, 21 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 13 का 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 नंबर हैं, तब हमको 2 नंबर ऐसे डिलीट करने होंगे गिवन नंबर में से जो कि सम को 3 का मल्टीपल बना दें। क्लियर है? तो केस वन मैं ले लेता हूँ। मान लो मैं रिमूव कर देता हूँ 0 और 3, बेसिकली 3 का मल्टीपल ही हम रिमूव करेंगे। ओके, सो वी नीड टू रिमूव 2 numbers that जिसका सम is multiple of 3। ओके, सो इस बात को आप समझें। ठीक है, क्लियर है? तो 0,3 सम 3 रिमूव कर देंगे तो 18 बचेगा। 18 अगेन 3 का मल्टीपल है। या फिर 0,6 रिमूव कर दें। ओके, 0,6 भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो 0,6 रिमूव कर दिया हमने। और कोई केस है? और कोई केस नहीं है। ठीक है, ओके। 0 के साथ और कोई केस नहीं बैठेगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 नंबर हमने रिमूव कर दिए। तो अगर ये 2 नंबर हमने रिमूव किया, ये वाला नंबर रिमूव किया, तो हमको हमारे पास केसेस क्या बचे, मतलब पॉसिबिलिटी क्या बची, 1 और 2 4 5 6, इनका यूज़ करके 5 डिजिट नंबर बनाना है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगेन कितनी 5 नंबर हैं, 5 डिजिट हैं। तो यहाँ पे 5 तरीके से, यहाँ पे 4 तरीके से, यहाँ 3 तरीके से, 2 तरीके से, यहाँ 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। ये सभी फिल करना है एक साथ, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बेसिकली 5 फैक्टोरियल तरीके से फिल कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में हमारे पास सिचुएशन क्या क्या बची, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबर का यूज़ करके 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। ओके, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पहले प्लेस को फिल करने के 5, फिर इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, इन सभी को एक साथ हमको फिल करना है। तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ वेज इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वेज इस केस में कितने मिलेंगे, 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? ओके, अब केस 2 की बात करते हैं जिसमें 0 नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर हमको रिमूव करना है। तो बेसिकली 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सम 3 हो जाए तो रिमूव कर दो। तो सम 3 किस प्रकार हो सकता है, 1 और 2 ले लो, तो सम 3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर और क्या पॉसिबल है, सम मान लो क्या हो जाए, 6 हो जाए, तो 6 कब आ सकता है, 3 आ सकता है, और 1 5 आ सकता है। ठीक है, ओके, तो 1 5 3 तो रिपीटिशन हो जाएगा, रिपीटिशन अलाउड है नहीं। ठीक है, तो 1 5 अगर हम निकाल दें तभी जो सम बचेगा वो 3 का मल्टीपल बचेगा, क्योंकि 6 इसमें से माइनस कर दोगे तो 15 बचेगा, 15 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, फिर अगर हम 9 माइनस कर दें, ठीक है, ओके, तो सम और प्रकार 6 किस प्रकार से आ सकता है, 2 4 से भी तो आ सकता है। 6 माइनस कर देंगे तब भी 15 क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। ओके, समझ मारा? ठीक है, और क्या नंबर हैं जो इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएं, ये नंबर 3 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली 3, 6 माइनस कर दो, 9
सम 9 माइनस कर दोगे तो इसमें से जो अगर सम 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 भी 3 का मल्टीपल है। और किस तरह 9 क्या सम हो सकता है, 4 5 हो सकता है। क्लियर है। तो ये सम जितने भी टपल हैं अगर इनका सम माइनस कर दें तो रिक्वायर्ड सम 3 का मल्टीपल रहेगा। क्लियर है। ओके सो अगर मैं 1 और 2 माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बचेगी, 0 और 1 2 छोड़ दो, 3 4 5 6 ये नंबर बचेंगे। इनका यूज़ करके हमको क्या बनाना है, बेसिकली 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे 0 छोड़कर कोई भी नंबर फिल कर सकते हो 3 4 5 6 में से। तो बेसिकली 4 तरीके से फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे 0 भी फिल कर सकते हो, एक नंबर यहाँ पे फिल कर गया। ठीक है। अब हमारे पास क्या नंबर, कितने वेज बचे, एक नंबर इसमें से हटा दो तो 3 इधर बचे, एक ये बचा 4, फिर अगेन 4 तरीके से। अब 2 नंबर इसमें से माइनस कर दो, फिर 3 तरीके से, फिर यहाँ पे 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। अब ये सभी नंबर एक साथ भरना है तो क्या आ गया, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसके लिए भी यही होगा। ठीक है, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4। तो इसको आप 4 फैक्टोरियल से फिल कर सकते हैं, इसको 4 फैक्टोरियल से, इसको 3, इसको 2, इसको 1। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसके लिए 4 इंटू 4। ठीक है। तो ये कितनी बार हैं, 5 हमारे पास टपल हैं। तो टोटल इसमें कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है। ओके। अब केस 1 और केस 2 के बीच क्या लगा है, आर लगा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस। ठीक है। सो रिक्वायर्ड फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे, रिक्वायर्ड फेवरेबल केसेस आ जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। ठीक है। ओके। और टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस कितने हैं, ओके टोटल केसेस 0 से 6 तक लिया है हमने। तो 5 डिजिट की नंबर बनानी है। तो टोटल केसेस कितने आ जाएंगे, टोटल केसेस 0 1 2 3 4 5 6, इनसे 6 डिजिट की नंबर बनानी है, सॉरी 5 डिजिट की, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 0 छोड़ के 6 वेज। ओके। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई भी पॉसिबिलिटी थी, 1 2 तो 6 तक। अब यहाँ पे मान लो एक कोई फिल कर दिया, 2 फिल कर दिया। अब यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। ठीक है, सब नंबर आएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 1 3 4 5 6। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं इसको फिल कर सकते हैं 6 प्रकार से। ठीक है। तो इसको अगेन 6 प्रकार से फिल कर सकते हैं। फिर इसको कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, इसमें मान लो आपने 5 फिल कर दिया। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 1 3 4 6। तो अगेन इसको आप कितने तरीके से आ गया, 5 तरीके से। इसको आप 5 तरीके से फिल कर सकते हैं बेसिकली। क्लियर है। यहाँ पे मान लो 3 आ गया, अगर 3 आ गया फिर इसको क्या कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, 0 1 4 6। ओके। तो बेसिकली 4 तरीके से। फिर यहाँ पे मान लो 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 1 6, बेसिकली 3 तरीके से। ओके। सो प्लेस 1 आपने फिल किया, ये इसका नाम है प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस 4, प्लेस 5 रख देता हूँ। प्लेस 1 फिल करने के 6 तरीके, प्लेस 2 फिल करने के 6 तरीके, प्लेस 3 फिल करने के 5 तरीके। ओके, ये प्लेस 3 के 5 तरीके, प्लेस 4 के 4 तरीके, प्लेस 5 के 3 तरीके। ये सभी फिल करने हैं एक साथ। तो एंड लगा है बीच में, एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली कितना आ गया,
6 into 5 into 4 into 3. Okay. Okay, so रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 6 into 6 into 5 into 4 into 3 ऊपर 5 into 4 into 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल. ओके, तो ये आ गया आंसर. ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप, इसको बना लो 4 into 5 को 5 into 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 into 5 into 4 into 3. यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो बच्चा 4 + 1 5. तो यहाँ पे कितना आ गया 6 into 6 into 5 into 4 into 3. क्लियर है. तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया. ठीक है, ये क्या है 5 4 3 2 1. तो यहाँ पे कितना हो गया 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया. ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल हो गया. क्लियर है. तो बेसिकली 5/6 3 जा 18 आ गया. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 5/18 आ गया. क्लियर है, ये आंसर आ गया. क्लियर. सो यहीं पर इसको रोकते हैं, ऐसे इसको कंटिन्यू करूँगा मैं.